नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम हर रोज़ सीटेट, एचटेट और जीके की तैयारी के लिए एसएसटी को पढ़ते हैं, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम कक्षा 7th के लेसन 8 को कवर करेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। इसमें हम भक्ति के मार्ग और संतों के विषय में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में ना भक्ति का एक नया प्रकार था। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण भारत में। इनमें थे एक नयनार और दूसरे थे अलवार। ठीक है, नयनार और अलवार, और ये भी है ना अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये भी हम आगे चलकर जानेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत हुई। कब से कब तक? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नए नए आंदोलन शुरू हुए, और इनका जो नेतृत्व यानी कि इनका जो देख रेख है ना, नयनारो संतों और अलवारो संतों ने की थी। ठीक है, जो नयनार संत है ये तो शैव संत थे, यानी कि ये तो शैव संत थे, शिव को मानते थे। और जो अलवार संत थे ना, ये वैष्णव संत थे। ठीक है, ये विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, ये सभी जातियों के संत थे, यानी कि सभी जातियों के, ये नहीं कि भाई ब्राह्मण ही थे या कोई अन्य जाति के लोग थे। ये सभी जातियों के यानी कि मिक्स थे ये, इनमें कोई जाति पाति का भेद नहीं था। और इनमें है ना पुलैया और पनार। उस समय पर ये पुलैया और पुनार है ना अछूत जातियां मानी जाती थी, और ये अछूत जाति यानी कि पुलैया और पनार के लोग भी इन संतों में शामिल थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। भाई क्यों थे? ये बौद्ध और जैन की जो शिक्षाएं हैं उनके मत में नहीं थे, और ये उनकी आलोचना करते थे। ये ना घुमक्कड़ साधु संत थे, तथा जिस भी गांव में जाते थे वहां पर स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच के और उनको संगीतबद्ध करते थे। ठीक है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, और वहां के जो स्थानीय देवी देवता थे उनकी ही विषय में सुंदर कविताएं रचकर उनको संगीतबद्ध करते थे। और इन्होंने अपनी बहुत सी धार्मिक जीवनियां भी लिखी हैं। और 10वीं तथा 12वीं शताब्दी के बीच चोल तथा पांड्यों ने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, कब करवाया? चोल तथा पांड्यों ने। ये पीछे वाली वीडियोस में भी आपको बहुत बार बताया है कि चोल ने ये मंदिर बनाया, पांड्यों ने ये मंदिर बनाया। इसको सबको जानने के लिए आप पीछे वाली वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर सुदेश बगाना क्लासेस के नाम से सर्च करके देख लेना। ठीक है, यानी कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में चोल तथा पांड्यों ने बहुत विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर एक नाम आता है रामानुज। ये ना 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 11वीं शताब्दी में, और तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, और ये विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित थे। देखो, विष्णु भक्त हो गए तो अलवार संत हो गए। ठीक है ना। और इन्होंने ना एक सिद्धांत दिया था, वो सीटेट में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इन्होंने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था भाई? रामानुज ने दिया था विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत, जो कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भगत थे, और अलवर यानी कि अलवार जो है उनसे बहुत ही प्रभावित थे ये। ठीक है, फिर एक आता वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन ये ना 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था वीर शैव आंदोलन। ठीक है, और इसमें ना कर्म कांडो, जैसे कर्म कांड क्या होते हैं? जैसे मृत्यु हो गई या किसी के लड़का हो गया तो वो हवन वगैरह कर्म कांड करवाते हैं। भाई इतने दिन तक ये करना है, फिर ऐसे करना है, ये पूजा करनी, ये इन सब के ये खिलाफ थे। कौन थे? वीर शैव आंदोलन वाले लोग। और ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे।
ठीक है, देखो ये अब तक हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें जान ली है। नयनार और अलवार संतों के विषय में जान लिया है। नयनार शैव संत हैं और अलवार हैं वैष्णव संत। और ये क्या है, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक हैं और इनमें सभी जातियों के संत शामिल थे। ठीक है, और फिर रामानुज है, वो क्या है, तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11वीं शताब्दी में और विशिष्ट द्वैत का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। वीरशैव आंदोलन है, ये कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब अगला आता है महाराष्ट्र के संत। ठीक है, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के अनेक संत एवं कवि हुए, यानी कि ये समय है ना बहुत ही, यानी कि कविताओं नाटकों इनका समय था ये। ठीक है, और इस समय में बहुत से कवि और संत हुए जिनके गीत है ना सरल मराठी भाषा में लिखे गए। यानी कि जो महाराष्ट्र के जो संत हैं उनके गीत सरल मराठी भाषा में लिखे गए। ये पूछ लिया जाता है कि उनकी भाषा कौन सी थी, तो सरल मराठी भाषा थी। ठीक है, जो जनमन को प्रेरित करते थे, यानी कि जनमन को प्रेरित यानी कि आम लोगों को जो प्रेरित करते थे, ये संत हैं। यानी कि इन संतों के नाम क्या क्या हैं, ये संत है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और एक स्त्री है सोखा बाई। ठीक है, और कहीं कहीं सोखा माई भी है। और एक चोखाराम ठट्ठा का परिवार है जो कि अस्पृश्य महार जाति का था। ये वही महार जाति जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसी जाति से संबंधित थे, महार से। ठीक है, और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, ढोंगों, यहाँ तक कि संन्यास को भी ठुकरा दिया। ठीक है, ऊपर वालों ने तो मूर्ति पूजा और जो कर्मकांड है उन्हीं को ठुकराया था, लेकिन जो ये महाराष्ट्र के संत हैं इन्होंने तो संन्यास को भी ठुकरा दिया। और इन्होंने ये कहा कि लोगों के दुख बांटना ही असली भक्ति है, यानी कि भगमा वस्त्र डालना, मूर्ति पूजा करना, कर्मकांड करना, ढोंग रचना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, दूसरों के दुखों को बांटना ही भक्ति है। ऐसा ये महाराष्ट्र के संतों का मानना था और वैसे भी मुझे भी ये बात ठीक ही लगती है। ठीक है, और एक प्रसिद्ध कवि है नरसिंह मेहता, ये गुजरात के हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा, ये लाइन है ना आती है, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर आती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा। वैष्णव जन तो तन्ने कहिए पीर पराई जाने रे, ये शब्द किसने कहे थे, ये गुजराती कवि हैं नरसिंह मेहता। इन्होंने ये शब्द कहे थे। क्या शब्द कहे थे, वैष्णव जन ते तन्ने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भक्त तो, यानी कि असली भक्त तो उसी को कहिए जो कि दूसरों के दुखों को समझे। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अब आता है नामपंथी सिद्ध और योगी। ठीक है, नामपंथी सिद्ध और योगी, इन्होंने भी क्या किया, कर्म कांड और अन्य बनावटी जो पहलू होते हैं ना उनकी सबकी आलोचना की। ठीक है, और इन्होंने संसार के परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने यह कहा कि संसार क्या है, संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है, तो आप संसार का परित्याग करो। ठीक है, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि हमें योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और चिंतन मनन जैसी क्रियाएं करके शरीर को कठोर प्रशिक्षण देना चाहिए। और ये संत नीची कही जाने वाली जाति में बहुत ही लोकप्रिय थे। ठीक है, यानी कि इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात, नामपंथी सिद्ध और योगियों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि है ना हमें योगासन करना चाहिए। ये है ना सीटेट में आया हुआ है एक बार। ठीक है, कि योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन की और किसने ध्यान दिया था, कौन से संत थे वो, तो ये थे नामपंथी सिद्ध योगी। देखो योगी से योगासन। ठीक है, और ऐसे याद रख लेना, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन करने का इन्होंने हमें बताया था कि भाई और कोई ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखो और अपने शरीर को मजबूत रखो।
ये इन्होंने बताया था। फिर है इस्लाम और सूफी मत, यानी कि फिर इसके बाद इस्लाम और सूफी मत में हमें क्या पता चलता है। देखो, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यानी कि संत और सूफियों में कोई ज्यादा अधिक डिफरेंस नहीं था। ठीक है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, यानी कि सूफी कौन थे? मुसलमान रहस्यवादी थे, तथा आडंबर को अस्वीकार करते हुए ईश्वर से प्रेम और मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ठीक है। यानी कि सूफी लोग क्या थे? ये मुस्लिम थे, यानी कि, और इन्होंने क्या किया? आडंबर को अस्वीकार कर दिया, यानी कि आडंबर को नहीं माना, और ईश्वर से प्रेम करते हुए मनुष्यों के प्रति दया भाव की भावना रखने का इन्होंने कहा लोगों को। ठीक है। इस्लाम में एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ही भगवान को मानना, मूर्ति पूजा को नकारना, नमाज के रूप में पूजा का मतलब प्रार्थना करना भगवान से, और मुस्लिम विद्वान ने शरीयत नाम से धार्मिक कानून बनाया। ठीक है। यानी कि मुस्लिम विद्वान कौन है? पीछे वाली वीडियो में बताया था कि उलेमा बोला जाता था उसको, और उसने क्या किया? शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। ठीक है। किसने बनाया? इस्लाम के एक ईश्वरवाद में क्या क्या किया? मूर्ति पूजा को नकार दिया, नमाज को प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया, और जो मुस्लिम विद्वान है जिसे उलेमा कहा जाता है, उसने क्या किया? शरीयत नाम का एक धार्मिक कानून बनाया। और ये उलेमा का जो कानून बना था ना, इसको है ना सूफियों ने नकार दिया। ठीक है। किसने नकार दिया? सूफी संतों ने इसको नकार दिया। सूफी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। काव्य रचना क्या होती है? कविताओं की रचना किया करते थे, और संत कवियों की बातें ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में आते हैं गजाली, रूमी और सादी, यानी कि ये मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं। कौन कौन है भाई? गजाली, रूमी और सादी, ये हैं मध्य एशिया के महान सूफी संत। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।